वाम विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर और जीवन पर्यंत सामाजिक कार्यकर्ता कॉमरेड सुरेश भट्ट की 11वीं पुण्यतिथि आज नगर के प्रतिष्ठित होटल कृष्णा प्लेस के सभागार में मनाई गई। इस अवसर पर कॉमरेड सुरेश भट्ट और हमारा समय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीएम के जिला सचिव प्रोफेसर नरेश चंद्र शर्मा ने की, जबकि संचालन सुरेश भट्ट के ही शागिर्द रहे शहरी गरीब संघ के संयोजक कॉमरेड दिनेश सिंह ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ कॉमरेड दिनेश कुमार अकेला ने शहीद गीत गाकर किया। उसके बाद सुरेश भट्ट के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वप्रथम सुरेश भट्ट की धर्मपत्नी सरस्वती देवी समेत उनके परिजनों ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सभी मेहमानों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा सभागार कॉमरेड सुरेश भट्ट को लाल सलाम के नारों से गूंज उठा। इसी क्रम में आईपीएफ किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कॉमरेड सुरेंद्र सिंह की आदमकद प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। वक्ताओं ने समवेत स्वर में सुरेश भट्ट के सामाजिक अवदानों को याद किया। उनके संघर्षों की दास्ता से लोगों की आंखें नम हो गई। प्रोफेसर नरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सुरेश भट्ट व्यक्ति नहीं, संस्था के रूप में खुद को ऊंचाई दी। पीयूसीएल के राष्ट्रीय पार्षद दिनेश कुमार अकेला ने कहा कि जिन्होंने अपने परिवार के सुख दुख का ख्याल किए बगैर गरीबों की लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ा, उन्हीं का नाम सुरेश भट्ट है। डॉक्टर हसमत प्रवीण, डॉक्टर इसरारुल हक, दिनेश सिंह, डॉक्टर ओंकार निराला, अवधेश कुमार, मनोहर पासवान, कॉमरेड नरेंद्र प्रसाद सिंह, मौजी राम, मथुरा प्रसाद आदि ने उनके स्मृति शेष को नमन किया और उनसे जुड़े संस्मरणों को साझा किया। इस अवसर पर तत्कालीन सांसद भोला सिंह के उस स्वीकारोक्ति को भी याद की गई, जिसमें सुरेश भट्ट के आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की बात की गई थी। सुरेश भट्ट की सुपुत्री प्रतिभा भट्ट ने खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व सांसद ने भरोसा दिया था कि अपने सांसद मद से मैं प्रतिमा निर्माण कराऊंगा। आज सुरेश भट्ट के शुभचिंतकों ने पुनः इस मांग को दोहराई और शीघ्र प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। मौके पर शंभू विश्वकर्मा, अनिल सिंह, सुरेश कुमार, प्रहलाद प्रसाद समेत दर्जनों बुद्धिजीवी शामिल रहे। रिपोर्ट शंभू विश्वकर्मा। हम लोग नमन करते हैं और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेने के लिए जमा होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। पहले अपना पता दे दीजिए परिचय। मैं डॉक्टर हसमत प्रवीण, विज्ञान प्रोफेसर RMW कॉलेज नवादा। मैं सुरेश जी के बारे में एक शेर कहूँगी। जीने के जो जमाने में सभी जीते हैं, मर के लिए जहाँ में नाम उसका है। यानी जिंदगी में काम जो हम करते हैं उसके असर, उसका फायदा हमेशा जारी रहता है मरने के बाद भी। तो जो जिंदा रहते हैं वो तो अपना काम करते ही करते हैं। जिंदा रहने के ज़माने में सभी जीते हैं, मर के जिए जहाँ में नाम उसका है। यानी ये शेर सुरेश भट्ट जी पर 100% साबित आता है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी रफ़ाए आम, गरीबों के काम, समाज के उत्थान के लिए वक्फ कर दी और हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि उनके जाने के बाद चूँकि हमने उनको देखा है, उनके विचार को सुना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विचारों को आगे फैलाएं और उनके अधूरे कामों को पूरा करें। खास के इस ज़माने में, इस दौर में जब ये सियासी उथल पथल है, उनके विचारधारा की हमें ज़रूरत है और ये हमारा फ़र्ज है कि हम ऐसे विचारधारा के लोगों को आगे लाएँ जो गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करते थे, ना कि नफरत बांटते थे। तो ये आपसी तगाद को ख़त्म करके भाईचारे का माहौल हम उसी वक्त तक रख सकते हैं जब हम ऐसे लोगों के आदर्शों को सामने रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।